हेलो फ्रेंड्स, खत्री ट्यूशन सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं अनिल और मैं यहां पे आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने आया हूं। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो होंगी हमारी एनडीए क्लासेस के लिए होंगी। तो बेसिकली तो बस हमारा ये एम है कि जो भी हम बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर से करते हैं, वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर को हम एक छोटी छोटी शॉर्टकट ट्रिक्स में किस तरीके से बना सकते हैं या किस तरीके से उन शॉर्टकट ट्रिक्स से हम उन क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमें देखना है यहाँ पे। तो देखते हैं हमारे पास ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जिसके लिए बच्चे जो होते हैं 12th स्टैंडर्ड में बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। तो उसी के लिए कुछ हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक्स है ताकि हम देख सकें कि वो कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक टॉपिक है यहाँ पे, ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का एक टॉपिक है हमारे पास। हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। आज तक कोई भी 12th बोर्ड का शायद ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये ए इनवर्स का क्वेश्चन ना आया हो। और ऐसे ही हमारे पास जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 11th 12th की मैथ्स आती है जिसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक हमारे पास होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे हम ये इतने अच्छे तरीके से या इस स्टैंडर्ड प्रोसीजर से हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो यही चीज़ हमें बस एक शॉर्ट आउट करनी है। तो आप देखो कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, ये ए हमारे पास दिख रहा है, इसका ए इनवर्स हमें निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod A इंटू में एडजॉइंट ए। तो जो ये 1/mod A इंटू में एडजॉइंट ए है, इसमें दो प्रोसीजर होते हैं, एक mod A हमें निकालना है, एक एडजॉइंट ए निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो कि जैसे कि ये mod A इसका हमने निकाला है, यहाँ पे mod A जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है 12th स्टैंडर्ड से वो हमने निकाला है। तो mod A इसका जो हमने निकाला है वो क्या है, 1। जैसे कि आप देख रहे हो ये इसका हमने mod A निकाल लिया। अब बात है एडजॉइंट ए की। तो एडजॉइंट ए के लिए हमें ये सारा प्रोसीजर करना पड़ता है जो आप देख रहे हो। ये इनको कोफैक्टर्स कहा जाता है। तो ये कोफैक्टर्स हैं, पहले A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33, मतलब ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर निकालनी पड़ती है। अब ये सारी चीज़ें अगर हमें अवॉइड करनी है और डायरेक्ट हमें अगर ये आंसर चाहिए शॉर्टकट वे में, तो अब ये देखते हैं कि यह कैसे लगता है। ज़्यादा भी नहीं कहूँ तो इस प्रोसीजर के अंदर आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे जो हम एक इसको सॉल्व करते हैं। तो लेकिन यही हमें एक शॉर्टकट फॉर्म में हमें यहाँ पे देखना, तो देखते हैं। अब जैसे हमारे पास ये एक ए इनवर्स है, मतलब ये एक ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसका ए इनवर्स अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, यही सेम चीज़ लिखते हैं। ये 1, ये 0, ये -2, ये -2, ये -1, ये 2, और ये है 3, ये 4 और ये 1। ये इस तरीके से दिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो दो कॉलम है, ये भी और ये भी, ये दो स्टार्टिंग के जो कॉलम है ये हम यहाँ पे रिपीट करते हैं। ये है 1, ये है -2, ये है 3, ये है 0, ये है -1, ये है 4। ऐसे ही सेम जो ये हमारे पास दो रो है, अब ये दोनों की दोनों रो हम यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड रिपीट करते हैं। तो ये कितना आएगा, 1 0 -2 1 0, और ये है -2 -1, और ये 2, ये -2 और ये -1। ठीक है ना, ये है, ये 2 बहुत गंदा सा बन गया, ठीक है, मैनेज करना बच्चों। अब देखो हमें ये क्या करना पड़ता है, जब ये हमने रिपीट कर लिया तो जो स्टार्टिंग का जो ये फर्स्ट कॉलम है और जो ये स्टार्टिंग का फर्स्ट रो है, इसको यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। अब इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है, ये जो हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, जो हम एक मॉड निकालने के लिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो जैसे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखना -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -1, एंड देन माइनस में 4 इंटू में 2 अगर हम करते हैं तो 8 आता है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, -1 इंटू में 1 -1, एंड देन 4 इंटू में -2, ये बीच में माइनस का साइन आता है जब हम इसको मॉड को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास कितना आएगा, -9 आएगा। ऐसे ही फिर दूसरा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो जैसे ये है 4 इंटू में -2, जैसे ये हमारे पास है तो ये -8 आएगा, देन माइनस में 0 इंटू में 1, तो कुल मिला के ये -8 हो जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पे 0 इंटू में 2, ये 0 हो जाएगा, देन माइनस में -1 इंटू में -2, तो कुल मिला के ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों, ये हो जाएगा -2। ठीक है ना। अब उसके बाद है इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आएगा 2 3 जा 6, माइनस में 1 इंटू में -2, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद है इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 इंटू में 1 1, फिर प्लस में 2 इंटू में ये हो जाएगा 3, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हो जाएगा 7। उसके बाद है ये 2 इंटू में 2 अगर इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 माइनस में 2, ये इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4 माइनस में 2, ये हो गया 2। देन इसको सॉल्व करेंगे बच्चों अब, तो ये आएगा 4 इंटू में ये -2 आएगा, माइनस का 8, देन इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, -3।
ठीक है ना। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, बस इसमें मिस्टेक्स जो है ये माइनस की मत करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब जैसे 4 इंटू में -2 -8 आएगा, देन ये जो साइन है माइनस का, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये -8 प्लस में 3, तो -8 प्लस में 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ऐसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 इंटू में 0 0 माइनस में 4, तो कुल मिला के ये हमारे पास आएगा -4। उसके बाद है इसको हम सॉल्व करेंगे 1 इंटू में -1, तो ये आएगा -1, तो ये -1 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। बाकी तो ये 0 है। तो ये अब यहाँ पे देखो कि जो ये हमारे पास आया है, ये हम किस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ये देखो -8 -9 -8 -2, -9 -8 -2, एंड देन ये है 8 7 एंड 2, ये है 8 7 एंड 2, फिर ये है -5 -4 एंड -1, फिर ये है -5 -4 एंड -1। तो देखा है आपने कि एक छोटा सा हमारे पास प्रोसीजर है, और जो ये इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन हम इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने आपको ये समझाया है, अगर आप इसको खुद यूटिलाइज करोगे इसमें, तो ये आपको शायद इतना बड़ा लगे भी ना, ठीक है ना। तो बस यही है, इससे कई सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, और आप ट्राई करना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आप इसमें यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको इसमें अपलोड भी कर दूंगा, जो कि आप इसमें सॉल्व करके मेरे पास भी भेज देना। तो यही चीज़ है कि टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं हमारे पास, कोशिश तो हम ये करते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई हो जाएं, लेकिन ये जो मेथड है वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई हो जाता है, लेकिन शायद जो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट ट्रिक्स की जो हम बात करते हैं, ये हर किसी में अप्लाई होती भी नहीं है। तो बस ये है कि इनका एक बस बेसिक फंडा होता है कि आप जब इसे यूटिलाइज कर रहे हो, तो बस आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर पता हो, जिसकी वजह से कोई गलती नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। तो जब ये कोई गलती नहीं होगी, तभी ये जाके आपकी जो ये सारी चीजें ये बहुत ज्यादा इजी बनती हुई चली जाएंगी आपके लिए, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन था, ये आप इसको ट्राई करके देखना, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी। थैंक यू।